नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जलालुद्दीन और धर्मांतरण गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। मदरसों पर एक्शन से नाराज था छांगुर। मदरसों पर बुलडोजर एक्शन से हुआ एक्सपोज। नेपाल सीमा के पास तोड़े गए थे अवैध मदरसे और मदरसों में अपने लोगों को ये छांगुर छिपाता था। अवैध मदरसों में ही पनाह लेते थे ये धर्मांतरण गैंग। योगी सरकार ने तोड़ दिए थे ये अवैध मदरसे और छांगुर को अपने घर में गैंग को देनी पड़ी थी शरण। लगातार गतिविधि बढ़ने पर रडार पर आया ये छांगुर और छांगुर के अवैध मदरसों पर बना रखा था इसने ढाल और गैंग के मेंबर को भी बनाता था ये इस्लामिक स्कॉलर। अवैध मदरसा संचालकों को झांसा देता था। गुपचुप तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था। मदरसों पर एक्शन से छांगुर के मंसूबे फेल हो गए हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार देखने को मिला था जब अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा था, योगी फोर्स लगातार एक्शन कर रही थी और आखिरकार अब ये धीरे धीरे खुलासा भी हो रहा था कि ये वही अवैध मदरसे थे जहां ये धर्मांतरण का पूरा गैंग पनाह लेकर बैठा था। देखिए बिल्कुल, योगी सरकार ने जिस तरह से लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की थी, उसके बाद ही एक बड़ा जो सिंडिकेट था, खासतौर से छांगुर की जो तमाम गुर्गे थे जो इस्लामिक स्कॉलर करके उन मदरसों में रहते थे, उनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था और इसीलिए छांगुर को मजबूरी में अपनी कोठी को ही बेस बनाना पड़ा। जिसके बाद जांच इंजन की रडार पर छांगुर आया। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा है क्योंकि अवैध मदरसों में जिस तरह से कार्रवाई हुई, खासतौर से नेपाल और भारत की जो सीमा से सटे हुए तमाम मदरसे थे जिनको बेस बनाया हुआ था और छांगुर ने अपने इस्लामिक अपने जो गुर्गे थे उनको इस्लामिक स्कॉलर बना के वहां रुकवाता था, वहां से ही धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाता था। वजह ये थी कि उन इलाकों में अवैध मदरसों पर कोई भी जांच एजेंसियां नजर नहीं रखी थी। ऐसे में उन पर जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो उसके बाद छांगुर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था और इसीलिए उसने बलरामपुर के उतौला में अपनी कोठी को ही बेस बनाया और वहां पर गतिविधियां बढ़ी। जब ये तमाम अवैध तरीके से जो है वहां पर धर्मांतरण पूरा खेल आने लगा, वहां पर लोग आने जाने लगे, तब उस वक्त जो है जांच एजेंसियों की नजर में उसकी कोठी आ गई और ये कह सकते हैं कि अगर अवैध मदरसे रहते, उन पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती, तब शायद इस तरह का जो खेल है वो भी उजागर नहीं होता। फिलहाल छांगुर बहुत नाराज लग रहा है क्योंकि अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई हुई थी उससे उसका बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि अवैध मदरसे की जरिए ही वो अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल चलाता था। यहाँ तक कि अपने लोगों को वहां पर पनाह दिलवाता था क्योंकि वो जांच एजेंसियों की रडार बना सके। वहां से तमाम अपने मंसूबे से उनको पूरा करने की प्लानिंग करता था, लगातार वो मदरसों में जाता था। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि जो छांगुर का जो पूरा नेटवर्क था वो उन अवैध मदरसों से भी। ठीक है विशाल, बने रहे हमारे साथ क्योंकि लगातार